यह व्यक्ति इतिहास का महान धातुकार है जिसने पोसाइडन की रहस्यमयी धातु से अटलांटिस के राजा के लिए समुद्र देवता का त्रिशूल बनाया। राजा ने इस अस्त्र की शक्ति से पूरे समुद्र पर विजय पाई और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। जब पृथ्वी पर बाकी इंसान अभी भी पाषाण युग में थे, तब यहाँ पहले ही असीम ऊर्जा प्राप्त कर एक उच्च सभ्यता विकसित हो चुकी थी। लेकिन राजा की शक्ति की लालसा ने विनाश बुला लिया। उसे दैवीय दंड मिला। एक ऊर्जा तरंग ने साम्राज्य को ढक लिया। शहर की तकनीकें पल में नष्ट हो गईं। धरती फटी, भूकंप और सुनामी आए और सब कुछ निगलने लगे। अटलांटिस एक क्षण में समुद्र में समा गया। चमत्कार यह था कि उनकी सभ्यता नष्ट नहीं हुई, बल्कि समुद्र में नया संसार बना। कुछ मनुष्यों को पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता मिली और वे समुद्री जीवों को नियंत्रित कर सकते थे। ज्यादातर लोग मनुष्य के सिर और मछली के शरीर वाले राक्षसों में बदले और कुछ जंगली केकड़े जैसे क्रस्टेशियनों में। अटलांटिस के राजा ने आत्मग्लानि के कारण खुद को अंधकारमय भूमि में निर्वासित कर शेष जीवन बिताने का निर्णय लिया। इसके बाद कोई भी कभी यह नहीं जान पाया कि स्वर्ण त्रिशूल कहाँ गया। 1985 की एक रात तक जब लाइट हाउस के रखवाले टॉम ने एक अजीब महिला को देखा जो कभी न देखी गई बख्तरबंद पोशाक पहने थी और बेहद सुंदर दिख रही थी। इसलिए टॉम उस महिला को अपने घर ले आया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह महिला इंसान थी ही नहीं। पास में रखा टेलीविजन अचानक शोर करने लगा। उसने भाला उठाया और सीधा उसे चकनाचूर कर दिया, लेकिन उसके पेट का घाव फिर से उसे बेहोश कर गया। अगले दिन जब महिला नींद से जागी तो उसने सीधे एक व्हेल मछली पकड़कर खा ली, लेकिन उसे क्या पता था ये सब टॉम ने देख लिया। बस करो, थोड़ा और, बहुत अच्छा। बाद में बातचीत के दौरान पता चला कि वह असल में अटलांटिस की रानी है जो अपनी सगाई से बचने के लिए यहाँ भाग आई थी। समय के साथ दोनों के बीच प्यार हो गया। वे एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए और एक ऐसी प्रेम कहानी शुरू हुई जो जातियों की सीमाओं को पार कर गई। दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मान लिया। कुछ समय बाद उनके एक बेटा हुआ जो आगे चलकर एक्वामैन आर्थर बना। लेकिन इस दिन उनकी खुशहाल जिंदगी अचानक टूट गई क्योंकि गहरे समुद्र की सुरक्षा टुकड़ी ने उन्हें ढूंढ निकाला था। वे अटलांटिस के राजा के आदेश पर अटलांटा को वापस ले जाने और उसकी शादी पूरी करवाने आए थे। लेकिन अटलांटा ने अपने पिता को नाराज करने की परवाह की बिना विद्रोह कर दिया। उसने त्रिशूल हाथ में लेकर समुद्री सैनिकों पर घातक हमला किया और कुछ ही पलों में उसने सभी सैनिकों को मार गिराया। आर्थर और उसके पिता की सुरक्षा के लिए अटलांटा ने समुद्र में लौटने का फैसला किया। वह दोनों की सुरक्षा चाहती थी और लौटने का वादा किया। 20 साल बीत गए। आर्थर अब एक मजबूत युवक था जिसमें दिव्य शक्ति थी। उस पर हथियार या गोली का असर नहीं होता था और वह पानी के नीचे सांस ले सकता था। एक दिन 10,000 टन की परमाणु पनडुब्बी पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया और सभी क्रू मेंबर मारे गए। लेकिन अचानक इसी समय पनडुब्बी जोर जोर से हिलने लगी। असल में आर्थर ने अपनी अकेली ताकत के दम पर 50,000 टन विस्थापन वाली परमाणु पनडुब्बी को सतह की ओर धकेल दिया था। इसके बाद वह एक छलांग लगाकर बाहर आ गया और अगले ही पल एक आकर्षक शख्सियत पनडुब्बी के अंदर दिखाई दी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पूछता। दुश्मन की गोलीबारी का सामना करते हुए आर्थर ने वाटर टाइट डोर उठाकर गोलियां रोक दी। फिर उसी दरवाजे से सामने खड़े दुश्मनों को खत्म कर दिया। समुद्री डाकू राजा ब्लैकबियर्ड गुस्से में पागल हो गया और अपनी तलवार से वार करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आर्थर जन्म से ही जल, अग्नि और हथियारों से अप्रभावित है। आर्थर ने उसे दूर फेंक दिया। उसी समय ब्लैकबियर्ड के पिता